नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मीन राशि यानी पाइसियन तक पहुंच गए हैं। ये आपके ज़ोडिएक की आखिरी राशि है, पाइसियन राशि। यानी 4 महीने सितंबर से लेकर के दिसंबर तक के कैसे रहने वाले हैं, किन चीज़ों का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हैं आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, किन चीज़ों से बच करके आपको रहना है। तो आपकी राशि की अगर हम बात करते हैं तो गुरु आपकी राशि से तृतीय में नया काम दिलाने वाले हैं आपको। जल्दी से तैयार कर लीजिए। और काम भी कहाँ का, बहुत दूर का, विदेश का काम मिल सकता है आपको। बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं आपके लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ संभलना भी है। मीन राशि गुरु की राशि है। उनको लगता है गुरु हामी है बस, और कोई नहीं है, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो सलाह ले लीजिए बड़ों का, थोड़ी सी बड़ों की सलाह से चलेंगे तो देखिएगा आपको कितना बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। कहीं कहीं कुछ फ्लक्चुएशन है, वो भी हम बताएंगे। आपकी राशि से चतुर्थ में सूर्य, पैतृक प्रॉपर्टी का पूरा इंडिकेटर, यानी आपको पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिल सकती है, अच्छा लाभ मिल सकता है। जैसे कई बार होते हैं हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है, हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया या किसी ने हमें बताया नहीं कि आपके पूर्वजों की संपत्ति है या आपका हिस्सा इसमें बनता है, सडनली आपको पता चलता है। तो कितना अच्छा लगता है ना कि हमारी वो पहचान, हमारी वो बुजुर्गों की पहचान है, बुजुर्गों की चीजें हैं, और उसे संजो करके भी रखना चाहिए। ये बड़ी यादें होती हैं, अपने बुजुर्गों की यादों को हमेशा संजो करके रखना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में अपनी जनरेशन को आप उन चीजों को बता पाए। ये धरोहर होती है, हम तो बड़ी जल्दी उसको निकाल देना चाहते हैं, निकालना नहीं चाहिए, इन्हें संभाल करके रखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी के अंदर एक लेसन भी होते हैं, और साथ के साथ एक ऐसी शिक्षा जिसे हम आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा भी सकते हैं। काम में उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी आपको। अब संतुष्टि कैसे कि काम तो मिलेगा, क्योंकि आपने ना बहुत बड़ा काम कुछ सोच रखा था, उससे एक स्टेप नीचे मिलेगा, आप उस उतने में ही विचलित हो जाएंगे। अरे भाई, इतने सारे स्टेप ऊपर भी तो काम मिला आपको, आप ऊपर से गिनना शुरू कर रहे हैं। हम कह रहे हैं नीचे से गिनना शुरू करिए, जहां आप हैं वहां से तो देखिए कितना बड़ा काम है आपको। काफी काम मिलेगा, लेकिन संतुष्टि मन के अंदर हाय और ज्यादा मिले, और ज्यादा मिले, उस चक्कर में जो है हाथ में काम उससे तो कर लीजिए। अगर आप शांत रहेंगे, अच्छे से करें, वरना चिड़चिड़ापन आने लगता है, क्योंकि हमें लगता है हमारे मन मुताबिक काम नहीं है, जबकि आपके मन मुताबिक ही काम आपको मिला है। चलिए, थोड़ा सा संतुष्टि रखिएगा, थोड़ा सा अपने मन को शांत रखने का प्रयास कीजिए। सितंबर का महीना निकलते ही आपके अगले महीने में अक्टूबर में जाते ही कुछ और बदलाव की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन बदलाव कैसा, काम नहीं पूरा करेंगे आप बीच में ही गुमराह होने लगेंगे। यानी काम मिला, पैसा भी उठा लिया एडवांस आपने, लेकिन बीच में इच्छाएं अलग तरीके की जागने लगेगी, घूमने की जागने लगेगी, इधर उधर आप अपना टाइम स्पेंड करने लगे, तो भटकाव जो होता है वो आपको दिक्कत करता है, क्योंकि राहु ऐसा ही कराएंगे आपसे। राहु आपको आपके मिशन से दूर करेंगे। तो यहां थोड़ा सा अगर आप मिशन से हटेंगे तो नुकसान होगा। 20 अक्टूबर से ये ध्यान रखना है आपको, खास करके कि यात्राएं भी होंगी ज्यादा, लेकिन आपका मन काम से हट सकता है। ध्यान रखिएगा, काम पे फोकस, क्योंकि जिसको आप चाह रहे थे काम को, वही काम तो आपको मिला है, लेकिन आप अपने हाथों से अपने काम का नुकसान मत करिएगा। अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ खाने पीने को लेकर के थोड़ी सी आपकी दिक्कतें हो सकती। गुरु है ना, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, जल्दी से खाना खाएंगे, उसके ऊपर कुछ कहेगा कोई खा लो तो खा लेंगे, थोड़ा सा और, थोड़ा सा मन रखने के लिए खा लेंगे, थोड़ा सा और खा लेंगे। तो ऐसे करके आप अपने डाइजेशन को खराब करते हैं। आप यहाँ खाने पीने के मामले में दूसरों का दिल मत रखिएगा, क्योंकि आप दूसरों का दिल रख नहीं रहे होते हैं। इच्छा स्व होती है, तो स्व इच्छा के चलते ही आप खाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेस फूड आपको परेशान कर सकता है, दिक्कत कर सकता है। तो थोड़े अपने खाने पीने के एक सिस्टम को बना करके रखिए, ताकि आने वाला समय जो हो वो आपका अच्छे से बीत सके। थोड़े थोड़े काम में विघ्न और टकरार
लेकिन ये नवंबर के महीने में। तकरार किनसे? अपने से छोटों के साथ। और कई बार हम कहते हैं कि बड़े हैं हम, तो बड़े अपनी बड़ेयाई को हमेशा संभाल करके रखना चाहिए, यानी बड़प्पन जो होता है उसे हमें संभाल करके रखने की जरूरत होती है। जब आप बड़े होते हैं तो आपके फैसले थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए, वहां आवेश नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आप किसी के साथ भी बहस नहीं करिएगा, खास करके बच्चों के साथ बहस नहीं करिएगा, क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद में जब गुरु वक्रीय होंगे तो आप जो भी फैसला लेंगे आप पोजेसिव होकर के फैसले लेंगे, आप गलत फैसले लेने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में आपने अपने रुतबे को संभालना है, अपनी पोजीशन को देखते हुए फैसला लेना है। आपने किसी के साथ जिद निकालते हुए फैसला नहीं लेना है। आफ्टर ऑल जो बड़े होते हैं उन्हें फैसले सही लेने चाहिए। तो गुरु आपको भ्रमित कर सकते हैं, वक्रीय चाल में आपके फैसलों को गलत करा सकते हैं, और एक गलत फैसला आपके दिसंबर के महीने को खराब कर सकता है। तो इसलिए दिसंबर खराब हुआ तो 2025 भी खराब होने लगेगा। आपने वक्रीय गुरु में खास करके फोकस रखना है, समझदारी बरतने का प्रयास करना है, बड़ों की सलाह से चलना है, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के चलना है, और साथ के साथ इस उपाय को करना है ताकि किसी भी तरीके की ठेस आपको ना लगे, किसी भी तरीके के साथ आपकी पोजीशन के साथ कोई खतरा ना बन सके, आपकी हेल्थ में कोई खतरा ना आए। तो आपने इस उपाय को कंटिन्यूशन में कीजिएगा। इनफैक्ट आप सितंबर से ही शुरू करके आप दिसंबर तक कीजिएगा। ऐसा नहीं कि इंतजार करिएगा थोड़ी सी समस्याएं आ जाएं फिर हम एक उपाय कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि आप सितंबर से शुरू कर दीजिए ताकि समस्या आए ही ना आपको। आपने ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना है, और एक राइट कलाई में पीले रंग का धागा कलावा बांध लीजिए। कलावा अगर आप बांधते हैं जिसमें ऐसा कलावा होना चाहिए जिसमें पीला रंग ज्यादा हो, लाल रंग कम हो, तो ऐसा कलावा भी आप बांध सकते हैं। आप ये उपाय कीजिए ताकि आपका आने वाला समय बहुत बेहतर हो। तो 4 महीने तो बेहतर निकले, यानी सितंबर से दिसंबर, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगला साल भी आपका बेहतर होगा। आपने इन उपायों को भी करना है और थोड़ा सा धैर्य रखना है। तो ये था मेष से लेकर के मीन तक की हर राशि का इंडिविजुअली राशिफल हमने आपको बताया, सितंबर से लेकर के दिसंबर तक के महीने का। अब अगले साल की राशियों का भी इंतजार करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।